4 मजदूर आए, उन्होंने जनाजे को उठाया। उन जालिमों को ये हुक्म था कि जिस भट्टे पर इमाम का जनाजा ले जा रहे हो इसको वापस ले आना है। तो ये फिक्रा गलत है कि उन्होंने पोल पे जनाजा रख दिया। उन्होंने जनाजा रखा न था, पोल पे जनाजा फेंक दिया। कौसर नियाजी मरहूम का एक फिक्रा है कि अगर हज के मौके पर, उसकी किताब है मुशाहिदात, वो कहते हैं अगर हज के मौके पर मेरे साथ शियों के चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की किताब सहीफ़े कामिला न होती तो मुझे अल्लाह से गुफ्तगू करने का सलीका ना होता, मुझे खुदा से मांगने का सलीका ना। मैं गुजारिश करता हूं कि जिंदगी में कभी इस किताब को पढ़ के देखिए, आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, खुदाया मैं वो फकीर नहीं जिसे खैरात न मिले तो दरवाजा छोड़ देता। मैं वो फकीर नहीं जिसे खैरात न मिले तो दरवाजा छोड़ देता, मैं दरवाजे पे खड़ा रहूं। और फिर ये भी मेरे चौथे इमाम का फिक्रा है, दुआ दस्तक की तरह ज्यादा देर खटखटाते रहने से खुलने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। कौन समझाएगा? अब असर ये हुआ, ये फिक्रा इस तकरीर का लैंडमार्क है। चौथे इमाम की दुआओं का असर ये हुआ कि वो पब्लिक जो हुसैन को कत्ल करने के लिए इकट्ठी हो गई थी, और वो एक दलील जो मैं भूल गया था उसे मैं, खुदा का शुक्र है कि दोबारा मेरे जहन में आ गई। उमर इब्न साद चीफ है यजीद की फौज का, CNC, और ये मलून खुद आया करबला में, और किसी फौज के सरबराह का खुद मैदान जंग में उतरना इस बात की दलील है कि जितनी भी फौज है सारी झोंक दी गई। लिहाजा अब ये बहस फजूल थी कि 10 आदमी थे यजीद के लश्कर में या लाखों थे, जितनी भी यजीद की फौज थी वो सारी की सारी करबला में आई। तो अब वो जो कत्ल करने के लिए हुसैन इब्न अली को इकट्ठे हो गए थे, चौथे इमाम की तबलीग का असर ये हुआ कि वो 5वें इमाम से मोहम्मद की फिक्र सुनने बैठ गए। अब जो हदीसों का सिलसिला अब जो हदीसों का सिलसिला शुरू हुआ 5वें इमाम से, काल अल बाकर, मोहम्मद बाकर ने फरमाया। अबू हनीफा पहले मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके शागिर्द, फिर छठे इमाम के पास भी रहा, और 7वें इमाम का जमाना भी इसने थोड़ा बहुत देखा। इसी का मसला है कि नमाज पढ़ते हुए कोई आगे से गुजर जाए तो नमाज खत्म हो। इसीलिए आप मक्के में जाइए तो बड़े मंजर नजर आते, बंदे नमाज पढ़ते पढ़ते अगले बंदे को पकड़ दे कि मेरे आगे से बंदा ना हुआ काली बिल्ली हो, मेरे आगे से नहीं गुजरा। तो इसी तरह से ये नमाज पढ़ना तो इसने आगे लोटा रख दिया ताकि कोई बंदा ना गुजरे। इमाम ने फरमाया इससे क्या होता है? मैंने कहा नहीं, अल्लाह की नमाज है, दरमियान में बंदे कहाँ से? तो छठे इमाम ने 7वें इमाम से कहा तुम जवाब दो। तो मेरे इमाम मूसा काज़ी ने फरमाया कि जब खुदा से ताल्लुक जोड़ जाए तो दरमियान में किसी गुजरने से कोई फर्क नहीं, मेरे और खुदा के दरमियान कौन आ सकता? बहरहाल इस फिक्रे पर तवज्जो कीजिएगा, जो मेरी पिछली सारी गुजारिशात है उनका माहसल ये है कि चौथे इमाम की दुआओं से असर ये हुआ कि लोग अब 5वें इमाम से हजूर की शरीयत सुनने लगे। कल कातिल थे, आज पूछने आ गए कि आपके नाना ने क्या फरमाया। वही असर चला मदरसा बाकरी, मदरसा सादिकी में बदला और इमाम जाफर सादिक अलैहि।
اب شیعت کی موومنٹ میں طاقت آ گئی. اور راوی کہتے ہیں کہ بصرہ میں، بغداد میں، کوفہ میں، مدینے میں، دمشق میں 5ویں اور 6 امام نے اتنی حدیثیں بیان کی کہ جس چوک سے گزرو آگے سے آواز آ رہی ہوتی تھی قال الجعفر. جعفر و صادق نے فرمایا، محمد باقر نے فرمایا. اب عقل والی حدیثیں لوگوں کے سامنے آنے لگی. کیوں؟ اس سے پہلے بھی حدیثیں تھی، مسلمانوں کے پاس حدیثیں تھی، لیکن وہ حدیثیں کیا تھی؟ میں نے سنا کوفے والے سے، اس سے کہا بغداد والے نے، اس سے کہا مصر والے نے، اس سے کہا مکے والے نے. اب نہ مکے والے کے خاندان کا پتہ، نہ بغداد والے کے کیریکٹر کا پتہ. یعنی حدیثیں بھی ملی تو بے شجرہ ملی. اور انہوں نے حدیث پڑھی تو کیسے پڑھی؟ میں نے سنا اپنے باپ سے، اس سے کہا اس کے باپ نے، اس سے کہا اس کے باپ. عن ابی وعن ابی وعن ابی. مجھ سے کہا محمد باقر نے، ان سے کہا زین العابدین نے، ان سے کہا حسین ابن علی نے. یہ آل محمد کی حدیثیں اس طرح سے بیان ہونے لگی. اتنی حدیثیں آئیں، اتنی حدیثیں. صحیح بخاری میں ٹوٹل 19,000 حدیثیں، اور ہماری خالی تہذیب کے اندر 35,000 حدیثیں. ایک قال الصادق قال الباقر. اب شیعت کی موومنٹ بہت مضبوط ہو، دنیا پریشان ہو گئی. اگر لیڈر قید ہو جائے تو اس کے حمایتیوں سے توجہ ہٹ جاتی، ساری توجہ لیڈر کی طرف چلی جائے. امام ہفتم زندان میں جاتے ہیں. اب یہ شعر اتنا مشہور ہے کہ میں تردید بھی کروں گا تو تردید مؤثر نہیں ہوگی. شاید 1-2 ذہنوں میں شعر بہت اچھا ہے کہ عابد پہ انتہائے اسیری گزر گئی، کاظم پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں ہی جوانی و پیری گزر گئی. غلط. شعر ٹھیک ہے، رونے کے لیے ٹھیک ہے، حقیقت کے خلاف. 14 سال قید، 55 سال عمر، منصب امامت. جو مواقع میرے 7ویں امام نے دین مبین کی تقویت کی خاطر انقلاب برپا کیے، آل محمد کی قسم اگر 7واں امام نہ ہوتا تو مسلمانوں میں شراب جائز ہوتی، اسلام میں نہیں. توجہ فرمائیے، اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں. 380 مولویوں نے فتوے پہ دستخط کر دیے تھے کہ شراب بری چیز ہے، حرام نہیں. آج بھی اثرات باقی ہیں. ایک نالائق پڑھا لکھا طبقہ، جن میں ہمارے ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی، آگے علمبردار، ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کہہ دیا تھا بری چیز ہے، حرام نہیں. علوم آل محمد پڑھے ہو تو بتاؤ. ڈاکٹر پور اسرار نے بھی تائید کر دی. واقعا اور ہے یہ ایک طبقے کا. اب یہ مکمل ایک ٹاپک ہے، مکمل، کہ قرآن میں اللہ نے کار شیطان کہا ہے، حرام تو نہیں. اسی کو بنیاد بنایا ہارون الرشید نے. حضرت نسیم امروہی نے پورا مرثیہ لکھا اس واقعے کہ دور ہارون میں جب عیش و طرب کا تھا شباب، نشہ مال یہ چاہتا تھا کہ چلے دور شراب. بحث اٹھائی گئی اس طرح سے انگور کا آب، کار شیطان بھی اور نچ بھی ازرو کتاب نہیں، لیکن بصراحت نہیں ثابت ہوتی. کار شیطان ہے، حرمت نہیں ثابت ہوتی. کلک زر سے خلافت نے لکھا ایک محضر، علماء جتنے تھے بلوائے گئے شاہ کے گھر. نشہ مال بڑھا، کھولے گئے منہ کے زر. مولوی آ گئے،
दावती सोने के पात्र पे। अब जिस मौलवी को सोने की प्लेट में दावत आ जाए उसकी तो हालत गैर हो जाएगी। बड़े परेशान हो गए, बंदे इकट्ठे हो गए और फिर उसके आगे फरमाते हैं कि सारे मौलवी इकट्ठे हो गए और आगे कहने लगे बिल्कुल तो ठीक कह रहा है। नसीम अमरोई फरमाते हैं दौर कुरान का एक दौर नया आ जाता, पी के जब झूम के पढ़ते तो मजा आ जाता। पी के साथ पी के जब झूम के पढ़ते, जो बगैर पिए डोल रहे होते, इतना आंखें बंद करके पढ़ते हैं कि आखिर अंधा होना पड़ता है। किसको खबर थी हिजरत की शब ऐसा भी हो सकता है, नफ्स अली का मर्जी रब से सौदा भी हो सकता है। इश्क अली में रोशन हो सकती हैं आंखें काफिर की, और बुग़्ज़ अली में हाफिज कुरान अंधा भी हो सकता है। दौर कुरान का एक दौर नया आ जाता, पी के जब झूम के पढ़ते तो मजा आ जाता। सारों ने मोहर लगाई, दस्तखत हो गए। बुरी चीज है, हराम नहीं। किसी ने आवाज आई, अगर कुरान में नहीं आया तो उससे तो पूछो जो रसूल का बेटा। मूसा काज़िम से तो पूछो। पैगाम दिया गया जिंदान में, शेर जंजीरों में जकड़ा हुआ आया एक बार, इल्म ने बढ़ के पुकारा कि अली आते हैं, बोला कुरान रसूल अरबी आते हैं। और आकर मेरे मौला ने जो जवाब दिया है खुदा की कसम, उसे पहला फिक्रा ये कहा कि आप भी दस्तखत कर दें, रिहाई रिहा हो जाए। क्या मैं दीन की कैद के बदले में आजादी नहीं चाहता। पी गए हैं जो बहुत मुफ्तियों बदमस्त खराब, इस जसारत का है एराफ के सूरे में जवाब। इन्नमा हर्रमा रब्बी से है आगाज खिताब, और आगे वाले इसमें, और इसम का मतलब है शराब। मानी कुरान किसी मुफ्ती दी से पूछो, घर में आया है हमारे तो हम ही से पूछो। मेरे सातवें इमाम ने वो आयत पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है कि शराब हराम है। सूरह अराफ की आयत मेरे इमाम ने तिलावत की। तो अब एक फिक्रा और भी सुन ले, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। एक फिक्रा और भी सुन ले, ये एक तकरीर में खत्म होने वाला मौजू नहीं, जो जरूरी बातें वो अर्ज कर देना जरूरी समझता हूं। इमाम को कैद क्यों किया गया, ये एक सवाल है। इमाम को अरेस्ट करने का मतलब क्या है? अरेस्ट उसे किया जाता है जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला, मूवमेंट चला। चौथी पोस्ट है जुल्फकार को नियाम में रखे हुए। फिर इमाम को गिरफ्तार क्यों किया गया? इमाम हुकूमत को कबूल नहीं करते, इमाम हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन मस्जिद नबी में इबादत कर रहे हैं। हमेशा इस फिक्रे को याद रखिए, चाहे पूरी तकरीर भूल जाए। ये जिस्म इमाम कैद नहीं किया जाता, किरदार रिसालत लोगों की नजरों से छुपाया जाता है। किरदार रिसालत, अब आप खुशकी का शिकार हो गए तो मैं भी इस मौजू को समेट देता हूं। किरदार रिसालत लोगों की नजरों से, क्योंकि बादशाह अगर नमाज पढ़ेगा, इमाम भी पढ़ेंगे, तो लोगों को याद आ जाएगा मोहम्मद वाली नमाज तो ये पढ़ रहे हैं। बस जो सो गए उन्हीं के लिए आखिरी वाक्य पढ़ता हूं। एक रात हारून सोचता रहा तख्त पर बैठकर कि मैं तख्त पर बैठकर भी लानती कहलाता हूं। और मैं तख्त पर बैठकर भी
दुनिया मुझ पे लानत भेजती है। वो कैद में है और जमाना उस पर दरूद भेजता है। वो कैद में भी अलैहिस्सलाम। अब एक अलग बात छिड़ जाएगी, लेकिन 1 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूं। ये इमामत और बादशाहत, आधी दुनिया तो इसी का फर्क समझ ले तो शिया हो कि इमामत और बादशाहत और। बादशाह कैद हो जाए तो बादशाह नहीं रहता। हुज्जत जिंदान में भी हो तो हुज्जत रहती है। यूसुफ कैदी भी थे, नबी भी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदी भी है, नबी भी। इब्राहिम के गले में रस्सी डाल दी नमरूद ने, हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, जब आग में फेंका था। आग में फेंका था तो गले में रस्सी, हाथ में रस्सी। तो इब्राहिम की नबूवत को क्या फर्क हुआ? गले में रस्सी डलने से हुज्जत हुज्जत रहती है, अलबत्ता रस्सी डालने वाला लानती हो जाता। यह बुनियाद है। अब उसने कहा कि किसी तरह से मैं इस कैदी पर कोई इल्जाम लगवाऊं। निहायत पढ़ी लिखी शख्सियत ज़िक्र पाक में तशरीफ फरमा, और मैं हुसूल दुआ के लिए ये फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ। इस फिक्रे के इवज़ बिलखसूस सादात उज़्ज़ाम से दुआ का तलबगार हूँ, जो फिक्रा में पढ़ना चाहता हूँ। वाहिद है आले मोहम्मद जिन्होंने अपने कातिलों से भी अपने किरदार पर रेफरेंडम करवाया। नबी ने शुरू किया था कोई अबू कुबैस से, कौन के लश्कर है पहाड़ के पीछे, मान जाओगे, ये किरदार पर रेफरेंडम। अली ने कातिल से कहा मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, जुर्रत नहीं हुई कातिल की कि किरदार में कोई ऐब निकाल सके। कैरेक्टर में किबला जी, कैरेक्टर में कोई ऐब नहीं निकाल सके हर इमाम। अब उसने कहा कि इन पर झूठा इल्जाम भी नहीं लगता। अब यहां से जो मैं फिक्रे पढ़ने लगा हूं उसमें मेरी तवज्जो कतन आपकी तरफ नहीं होगी। मैं मौला की बारगाह में बराह रास्त अगरचे गुनाहगार हूं, लेकिन उनके मिंबर में बैठा हूं, उन्हीं से मुखातिब हूं। उसने एक यहूदी फाहशा औरत को बुलाया, कारोबार की नजस, मजहब की यहूदी, खैबर की कुचली हुई जख्मी नागर, जिसे खैबर की चोट लगी हुई थी। मरहब के कातिल से बदला ले लो, हमारा काम भी हो जाएगा, तुम्हारा भी। उसी का बेटा जिंदान में। कहा क्या करूं? कहा तू जिंदान में रात गुजार, सुबह मैं आऊंगा। तूने कुछ नहीं कहना, सिर्फ रोना है, और तुम्हारे आंसुओं को अल्फाज हम खुद ब खुद पहना लेंगे, तुम्हारे आंसुओं को हम खुद बोली सिखा देंगे। किला इस्मत पे हमला करने के लिए लश्कर होशन चला। लश्कर होशन के पास हर हथियार मौजूद था। होशन का यहूदी लश्कर चाहता था कि चादर इमामत के सफेद रंग पर धब्बा डाल दे। उधर से यहूदी औरत चली और उधर से आले मोहम्मद का सिक्योरिटी स्टाफ आए ततहीर चली कि अगर इल्जाम लग गया तो मेरे नाजिल होने का फायदा ही क्या। सारा वाकया यहां से खत्म करके आखिर में फिक्रे कहता हूं, दीवार जिंदान का रोजन जिंदान को खोला गया, औरत को अंदर भेज दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। सुबह हारून मलून
200 रावी साथ लेकर, टोटल मीडिया, पूरा मीडिया, उस जमाने का सबसे बड़ा मीडिया यही था। 200 रावी, हाथ में कलम, तलवार से तेज चीज, कागज, आके खड़े हो, आओ तुम्हें शियों का इमाम दिखाओ। रोशनी ने दबे पांव रोज़न जिंदान में कदम रखा। 200 रावियों ने लिखा कि एक तरफ इमाम सजदे में है, सलामत व आबाद शाह, दूसरी तरफ कल की यहूदी कलमा पढ़ के सजदे की हालत में। मैं अल्लाह की सारी कायनात कुर्बान करूं मंजिल इमामत पर, ए मेरे इमाम तेरी किरदार पे कायनात कुर्बान। इस्मत पे हमला यूसुफ के भी हुआ था, यूसुफ नबी था, पैगंबर था, लेकिन खाली खुद बचा, सुलेखा को न बचा सका। खुद बच के निकल जाना और बात है, हमला करने वाली को कलमा पढ़ा के अपने रास्ते पे लगा देना, ये किरदार इमामत है। अब दिखाना तो चाहता था कुछ और देखा कुछ और। अब एक फिक्रा लतीफ सा इशारा करना चाहता, औरत के बालों में सजदे में हाथ डाल के झंझोड़ा और उठा के कहने लगा, तुझे इसलिए भेजा था कि तू नमाज़ें पढ़े। रावियों ने बादशाह का मजहब नोट कर लिया। रावियों कि वो एक यहूदी औरत के कलमा पढ़ने पर राजी नहीं है, इसलिए भेजा था। अब जो उसने उठाया वो भी नफ्स मुतमइन्ना के पास, नफ्स मुतमइन्ना के इलाके में रह चुकी थी। उसके लबों से एक मर्तबा जलाल के लहजे में निकला, सुन। इस सुन ने वही तासुर कायम किया जैसे लबे एजाज से कौन निकला। बादशाहत कांप रही है एक औरत के सामने, और औरत ने जो फिक्रा कहा तो रहती दुनिया तक तारीख उसे याद रखेगी। कहने लगी ऐ फाहशा माँ के बेटे, तू उसे अपने जैसा समझता, उसे अपने जैसा समझता। अपने जैसा समझता, तो उसे अपने जैसा समझता। मैं रात को देख रही थी जब ये सजदे में कहता था या रब्बे, तो अर्श से जवाब आता था लब्बैक। वक्त बड़ा तवील हो गया, मैं माजरत चाहता हूं। इमाम का जनाजा बरामद होगा। बड़े मुख्तसर से फिक्रे आपकी खिदमत में इतना अर्ज कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अल्लामा साहब किबला ने भी ये बात आपसे कही थी, मैं भी अर्ज करता हूँ। मामूल से हट के कल का दिन गुजारना, आज की रात गुजारना। मैंने अपनी आंखों से कुछ जनाजे ऐसे देखे हैं जिनकी बेटियों की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। जनाजे बड़ी ताखीर से घर से बाहर निकलते हैं। इस इमाम की बेटियां थी, लेकिन जनाजे पे कोई रोने वाला न था। इसलिए मेरी अपील है बिलखसूस अपनी माँ बहनों से कि जब जनाजा तुम्हारे दरमियान आए तो
चुप करके न जनाजे का इस्तकबाल करना, क्योंकि खामोशी होती है लावारिसों के जनाजे में। पहला फिक्रा तुम्हारे 12वें इमाम का पढ़ता हूं। फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसका गोश्त जंजीरें खा गई। हजरुकुम अलल्लाह। ए बंधे हुए हाथों के लिए मातम करने वालों, इमाम हुसैन की मां किसी मोमिना या मोमिन को खाली वापस न भेजे। मुसलमानों के दरबार से रोती हुई खाली वापस आने वाली बीवी, किसी को किबला खाली वापस न भेजे। झोलियों को फैला के बाबुल हवाइज के लिए फिक्र सुनना। उस पर सलाम, उस पर सलाम, मलिक आफ्ताब साहब, उस पर सलाम जिसका गोश्त जंजीरें खा गई। ये तो सारे जानते हो कि इमाम को जहर मिला, लेकिन ये बात छोटे बच्चों को बता रहा हूं। जिसे जहर मिले उसे दो चीजों की बड़ी जरूरत होती है। एक, पीने के लिए पानी, क्योंकि जहर की तासीर खुश्क है। जिसे जहर मिले उसका दिल चाहता है जितना पानी मिले मैं उसे पी जाऊं। और दूसरी जरूरत होती है तड़पने की जगह। उस पर सलाम जिसे पीने के लिए पानी न मिला, जिसे तड़पने के लिए जगह न मिली। सलाखों के दरमियान मेरा मौला तड़पता रहा और जालिम ऊपर से ताजियाना बरसाता रहा। किसी ने आवाज दे के कहा बस करो, कैदी मर गया। फिर ऐलान हुआ कि कोई वारिस हो तो जनाजा उठा जाए, वरना मजदूरों के हवाले किया जाए। 4 मजदूर आए, उन्होंने जनाजे को उठाया। लेकिन ये फिक्रा सुनोगे अज़ादारों, उन जालिमों को ये हुक्म था कि जिस भट्टे पर इमाम का जनाजा ले जा रहे हो इसको वापस ले आना है। तो ये फिक्रा गलत है कि उन्होंने पोल पे जनाजा रख दिया। मुझे कब्र हुसैन की कसम,